रेनू। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो एक बेटी का है। बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हों तो सपने साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी को से जो बिहार की है। तो गांव की मिट्टी से उड़ान भरी और आसमान तक पहुंच गई। उसके पास ना कोई बड़ी फैमिली थी, ना कोई बैकग्राउंड था। उसकी एक माँ ही उसका सहारा थी। तो चलिए, और ये खान सर का वीडियो है, बहुत ही प्यारा वीडियो है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुँचे। तो चलिए, बिना देरी किए हम यह वीडियो आप लोग सभी दोस्तों तक पहुँचाते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। वो सब चीजें तो बहुत सारा समस्या आती रहती है, लेकिन उसे हार नहीं मानना होता है। और आज देखिए, आज पायलट बन गई, कंधे पे स्ट्रिप्स आ जाते हैं, वो सब तो पायलट का अपना अपना है। आप लोग जैसे डीएसपी बनिएगा तो आपका स्टार लगेगा। तो अभी है, तो अब देखिए, अब आगे टाइप रेटिंग करके एयरलाइंस जहाज उड़ाना है या इंस्ट्रक्शन करना है, ये टीचर भी बन सकती हैं वे लोग पायलट की। तो उतना होने के बाद वहाँ इंस्ट्रक्टर बोला जाता है उसको। तो आप लोग को भी ये कभी कई लड़के लड़कियों को देखते हैं, थोड़ी सी असफलता हाथ लगती है तो कभी एक आध नंबर से छूट गए तो आप लोग घबरा जाते हैं। इन लोग के साथ भी बहुत झमेला हुआ। कभी कोरोना आ गया, डिस्टर्ब कर दिया, कभी कुछ यहाँ पर। और फीस तो गजब महंगी होती है इन लोग की यहाँ। क्लास का कितना था वो, एक सब्जेक्ट का 1 लाख के आसपास, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? अच्छा, मतलब 2 से 2.5 लाख का क्लासेज हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी देखिए, इनका 2 से 2.5 लाख का तो क्लास लग जाता है। यूपीएससी में भी 1.5-2 लाख लगता था, उसका भी हम लोग कम कर दिए सर। और नीट का भी 1.5-2 लाख लगता था। आज नीट की भी क्लास कितने इजी हो गए हैं। अभी हम यहां बोलते हैं, अब एविएशन का भी अब 1.5-2 लाख नहीं लगेगा। अब कोई भी चाहेगा तो एविएशन का भी क्लास कर सकता है डीजीसीए में। अक्सर आप लोग को बताते भी हैं, तो वहां पे अब उसके लिए भी सर हम लोग उतर रहे हैं। और हम तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्लास लेंगे, लोग तो अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उसमें हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट है वो, एविएशन वगैरह मेरा फेवरेट है। वहां पे उसको कभी कभी मिलता है तो आप लोग को समझा देते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने में क्या होता है ना, आप नहीं समझ पाते हैं, आपको उतना आइडिया नहीं लगता है। अभी हम लोग बहुत देर से क्लास का ही चर्चा कर रहे थे, कहाँ क्या होता है, कहाँ होता है। तो मम्मी पापा लोग को इनको समझ में नहीं आता था क्या चर्चा है, क्या चीज होता है, टाइप रेटिंग क्या है, डीजीसीए, और एयरपोर्ट की मार्किंग क्या है, सोलो फ्लाइंग क्या होता है, स्टॉल क्या होता है, इंजन फेलियर क्या होता है। तो जैसे जो रहते हैं लोग, तो उन लोग में और अच्छा लगता है समझाने में। तो आप लोग के लिए भी अच्छा है। अब आप लोग में भी कोई अगर पढ़ना चाहे तो इसके लिए बस क्राइटेरिया क्या है कि इंटर में साइंस वगैरह रहना चाहिए, बाकी ये समझाएंगे। पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। रिस्पेक्टेड खान सर एंड ऑल टीचर्स जो भी यहाँ पे हैं, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू सर को, स्पेशली मुझे यहाँ पे आने का मौका देने के लिए। मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया खान सर की फ़ैन है। मेरे लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ये ऐसी बात है कि मैं कभी इनसे क्लासेस नहीं ले पाई, बट आप लोग, मेरे को लगता है कि सबसे लकी हैं जो खान सर को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सपना मेरा 2020 से था, जब सितंबर में मैं फ्लाइंग कर रही थी और अभी बहुत एक्सपीरियंस कम था मेरी फ्लाइंग ट्रेनिंग चल रही थी और मेरा टेक्निकल का एक सब्जेक्ट है जो क्लियर नहीं हुआ था। तो खान सर, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे तुम्हारे बिहार के कोई इंस्ट्रक्टर है, सर हैं, टीचर हैं, जो जेट इंजन को कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा सर का, तो मैंने बोला कि मतलब ऐसी चीज जिसपे हम सर फोड़ते हैं, सर मारते हैं, कैसे समझ में आए नहीं आए, सर ने उस चीज को ऐसा लगता है कि 15 मिनट में ऐसे समझाया कि ना किसी नोट्स की जरूरत पड़ी, ना याद करने की जरूरत पड़ी। अच्छा, आप तो ऑनलाइन ही देख पाई। अब इनकी बहन है, अभी तो आप लोग को अगले साल इनकी बहन से मिला। इस साल वो बीपीएससी शायद अगले साल निकाल के आए। मेरी बहन इसी खान सर के पास, क्योंकि मेरा ये सपना था वो जाए और वो बीपीएससी करे, तो मेरी बहन यही इनसे क्लास लेती है। अच्छा, तो इसमें अभी अगले साल मिलवाएंगे, अभी लोग के बीच में इसी क्लास में है वो। हाँ, तो ये लोग तो ऑनलाइन देखे लोग, आप लोग ऑफलाइन। तो एक होता है ना कि ऑफलाइन वाले लोग का, हाँ, इसी में तो तुम लोग को क्या है, वहां जब डीएसपी बन के आएंगे, एसडीएम बन के, तब मैं देखना है। और मुझे लगता है, आई थिंक यहाँ पे जितने बैठे ये सब मेरी बहन है।
तो पता है, जो ऑफलाइन देखता है ना उसको ऐसा लगता होगा कि मतलब जिनको देखे, जो ऑनलाइन देख के आता है वो ऑफलाइन में मिलता है ना तो अलग उसको ऑफलाइन देखने के बाद ना उसको लगता है कि पता नहीं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हम। अच्छा, ऑनलाइन में ऐसा लगता होगा हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हालांकि स्ट्रिक्ट तो हम हैं नहीं। स्ट्रिक्ट रहेंगे तो इनको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़िया है इन लोग का, और स्ट्रगल इन लोग का भी अपने जीवन में सबके रहता है। माता पिता इन लोग के कैसे कैसे पढ़ाए हो तो सबके साथ स्ट्रगल रहता है जरूर। अभी मैं बैठी थी सर के पास, तो मतलब मैं बता सकती हूँ मैं शॉक्ड हो गई किस बात से, कि मुझे लगता था कि सिर्फ ये बीपीएससी और यूपीएससी के गुरु हैं, बट मुझे लगता है कि इनको हमारे फील्ड में भी उतरने की जरूरत है। और जैसे ये आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं कि लाखों की फीस 1000 में, 1000 की फीस तो ना बराबर है, जितना वो फीस लेते हैं मेरे को लगता है आजकल के बच्चे उतना उड़ा देते हैं खाने पीने में, पॉकेट मनी में। तो जो इंसान अगर ऐसे कर सकता है तो शायद सर यू आर द बेस्ट, और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता है, एंड नोबडी कैन रिप्लेस यू। इस साल हम लोग एविएशन में उतर रहे हैं। यस सर, और मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आई थी बस अपनी बात रखने के लिए, बट यहाँ पे मुझे कुछ और न्यूज मिला, और वो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नॉन एविएशन बैकग्राउंड से बात करके फील ही नहीं हुआ कि मुझे लगता है कि जितना मैंने सीखा है, मैंने जानना है, सब इनको पता है। कैसे पता मुझे नहीं हम पता। अपना एयरपोर्ट खोल रहे, हम तो दिखाए ना, हम दिखाए वहां पे, हम परेशान हो गए थे आप लोग के लिए कि हम कैसे करें। जैसे बिहार में 4 सेस्ना जहाज खड़ी हुई है, 4 जहाज खड़ी होना बहुत बड़ी बात। आपके फ्लाइंग स्कूल में कितनी थी एवरेज, कितनी रहती है सेस्ना? जैसे नॉर्मल डीजीसीए को रिक्वायरमेंट 3 जहाज पे वो यहाँ 4 है, बिहार में 4 है, एक को नहीं है, एक को उड़ने नहीं देते हैं सब। वो सब समझ जाइए डमी एयरक्राफ्ट थी। जब तक मैं खुद बिहार से हूँ, मेरा डोमिसाइल बिहार से है। अगर फ्लाइंग का बात खर्चा करे तो इस पूरे इंडिया में क्या, इस पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे सस्ता कहीं पे फ्लाइंग होता है वो है बिहार फ्लाइंग क्लब, पर मैं वहां तक नहीं पहुंच। अरे होता ही नहीं है, हाँ होता ही नहीं है वहां पे। ऐसे जहाज खड़ा करके ना धूल फांक रहा है, तो हम उनसे कहें कि ये धूल फांक रहा है, जहाज खराब हो गया है तो इसमें आग लगा दीजिए ये किसी काम का नहीं, किसी को मिलता ही नहीं उड़ाने के लिए। तो हम इतना दौड़े, इतना परेशान हो गए कि हम तो अभी आप लोग को एयरपोर्ट का दिखाएंगे तो क्या ही समझ में आएगा, क्योंकि ये पायलट है। हम दिखाएं, हम उब के अपना जमीन लेके, अपना रनवे बना के, अपना जहाज ले आने के लिए सोच रहे थे, और वही सब चीज हम लोग फिर करेंगे यहाँ पे कि अपन रनवे रहे, अपन एयरपोर्ट रहे, बाहर में जाओ, तोरा नहीं मतलब है हमारा तो हम दिखाएं कि देखो बबनी, हम लोग का यहां तक तैयारी है, ये जहाज लेना था, ये सिमुलेटर लेना था, यूएस की कौन सी कंपनी थी जहां से। तो ये लोग शॉक हो गए, अरे बाप रे बाप, हमको तो लगा कि सर केवल यूपीएससी बीपीएससी नीट तक है, यहाँ एविएशन में भी। यहाँ तो मतलब है कि अब वो गया जमाना कि जब केवल जिनके पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग को अड़ंगा लगा दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, अपन जहाज उड़ाएंगे, अपन एयरपोर्ट। सर वैसे अड़ंगा लगाने के लिए तो आपको यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी लगाया था, पर आप यहाँ तक पहुंच गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है और आपको कोई रोक सकता है। तो देखिए, आज एक पायलट है और हम यहां से आपको कह रहे हैं कि एक समय आएगा। देखिए, चूंकि पायलट का कोर्स बड़ा लंबा होता है और सच में पूछो तो सबसे स्ट्रेस वाला होता है। तो हम कई बार हम तो इनको तो हम वहां पे, तुम आप में से जो जॉब ले लेते हैं वो मेरे ऑफिस में आते हैं, तो वहां एक स्क्रीन लगा होगा बगल में वहां पे। तो यहाँ जब जहाज सेस्ना नहीं उड़ती है तो हम उस पे स्क्रीन पे सिमुलेट करके उड़ाते रहते हैं। सिमुलेटर होता है स्क्रीन पे, तो यहाँ उड़ने ही नहीं देगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें बहुत पढ़ाई होती है, टेक्निकल कोर्सेज अलग होते हैं, दोबारा उसकी लैंग्वेज अलग होता है, और उसमें सबसे खराबी उस आरटीआर वाले में ना, उसमें दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, आरटीआर एग्जाम होता है, उसमें नहीं पूछ सकते। आरटीआर एक एग्जाम होता है, उसको अगर आप जैसे मान के चलिए आप बीपीएससी दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, स्किप करके आगे गए, टाइम मिला तो दोबारा जाके बना लेंगे ना। उसमें ऐसा नहीं होता है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, अगले क्वेश्चन पे गए तो शायद उसके बाद पिछले बार में चांस नहीं दे ऐसे। तो इतना टफ होता है, सोचिए आप लौट के नहीं जा सकते वहां देने के लिए। और सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन इन्हीं लोग का डिपार्टमेंट देखता है, जिसका नाम है डीजीसीए। डीजीसीए इतना रूल रेगुलेशन कहीं नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट है। तो आने वाले से 200 घंटे तो इन लोग को हवा में रहना पड़ता है, फिर रात में फ्लाई करना पड़ता है, फिर अकेले उड़ाना पड़ता है, और जहाज लेके अकेले उड़ गई तो ये लोग पापा की असली परी है, वो जो उड़ने वाला मतलब ये सच में उड़ती है लोग यहाँ पे, तुम लोग वाला नहीं, स्कूटी लेके वहां पे, वो वाला नहीं वो वाला स्कूटी नहीं, यहाँ पे सच में उड़ने वाला ये लोग पापा के परी है लोग। अच्छा, उसमें ना सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट पायलट है
उसको एक ओरिजिनल पायलट जहाज दे दिया गया, करोड़ों की जहाज है, उसमें उसको अकेले बैठा दिया गया और उसको कहा गया जाओ। अब वो जब तक लौट के नहीं आता है ना, हमको नहीं लगता नीचे कोई खाना पीना भी खा पाता होगा। टेंशन में, जो जिस धर्म का है उस धर्म में, या अल्लाह हिफाजत से उतार देना, हे बजरंग बली। वो गया है या गई है, जहाज लेके आएगी कि जहाजें कहीं गायब कर दी, कहां उधिया दी, कोई पता नहीं चल। करोड़ों की जहाज होती है, जब उतर जाते हैं लोग तो उसको तो खुशी होती है कि हमने सोलो लैंडिंग की थे, अकेले गए, और उससे ज्यादा खुश होते हैं इंस्ट्रक्टर लोग, बच गए लो भाई आए। और रात में फ्लाइट उड़ाना बड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें ना हाइट का अंदाजा नहीं लग पाता है, तो ये सब बड़ा टफ होता है। उतने चैलेंजेस को पार करने के बाद यहां तक पहुंचे, और मम्मी पापा ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जो इन लोगों की मेहनत की वजह से जो यहां तक इनको पहुंचाए। मम्मी पापा ने भी जो स्ट्रगल किए थे, तो कुछ उनके बारे में भी, ताकि इन लोग के लिए भी एक मोटिवेशन रहे कि सबके मम्मी पापा को स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं लड़की हूँ और लोगों को हमेशा लगता है कि लड़कियां स्कूटी पैर से ब्रेक मारती हैं, आज भी ऐसी हैं लड़कियां। तो और मैं जिस यहाँ से आती हूँ बिहार से, और वो भी बिहार में शायद मेरा गांव ऐसा गांव है, मैप में भी मेंशन नहीं है, मेरे आसपास के गांव मेंशन है पर मेरा गांव मेंशन ही नहीं है मैप में। तो ऐसे गांव से मैं आती हूँ और जहां से मैं जहाज उड़ा सकती हूँ, और मैंने उड़ाया 200 घंटे की जहाज उड़ाई है, ट्रेनिंग ली, अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू किया है। तो स्पेशली उन लोगों को बताने के लिए कि लड़कियां पैर से ब्रेक मारती हैं तो लड़कियां हवा में भी उड़ती हैं, तो उन बताने के लिए और समझाने के लिए, तो माँ बाप का मेरी जर्नी 9 साल की रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि हाँ अरे बस ऐसे फटाफट हो गया, बहुत इजी है, बहुत ऐसा है, इसलिए 9 साल की है क्योंकि 9 साल की ये ट्रेनिंग नहीं है। मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ, ट्रेनिंग है 2 साल की, 2.5 साल की आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, उससे भी कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए मेरी जर्नी रही, क्यों? क्योंकि इसमें वही बात खर्चा की आ गई। कुछ दिन तक तो मैं बिहार फ्लाइंग क्लब के लिए दौड़ी कि अरे मैं बिहार की हूँ, कुछ तो बिहारी होने का फायदा हो, ऐसे तो सिर्फ गाली ही मिलता है बिहारियों को और कुछ नहीं मिलता। बट उसके बाद भी एडमिशन नहीं मिला, फिर बहुत महंगा कोर्स, लोन लिया, मेरे पापा ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी बेच दी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं बड़ी थी। बट आधा करने के बाद से मेरे खुद के फ्लाइंग क्लब में जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में अपनी पहली फ्लाइंग जनवरी में, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद से सब पूरा देश परेशान था। उसके बाद मैंने फिर से फ्लाइंग स्टार्ट की, तो उसी फ्लाइंग क्लब में एरोप्लेन से मेरी फ्रेंड का डेथ हो गया, क्रैश हो गया वो प्लेन। तो एक सामने क्रैश होके और फेलियर की तरह पलट जाना मुझे नहीं लगा वो ठीक, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अरे वो मर गई तो तुम भी मर सकती हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे जहाज से ही गिर के मरना है तो मैं मर जाऊं, अगर नहीं तो इंसान को ईंट से भी ठोकर लग जाए तो वो मर जाएगा। तो फिर ये चीज मैंने कंटिन्यू की, और उसके बाद मैं मेडिकली अनफिट हो गई कि अब मेरा स्टोन्स हो गए थे, सर्जरी हो गई, और हमारे इसमें फिटनेस बहुत जरूरी होती है, विदाउट फिटनेस आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे सारे पेपर लैप्स हो गए, क्योंकि हमारी पेपर की वैलिडिटी होती है 5 इयर्स, और हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं 70% पास मार्क्स। एक सब्जेक्ट में आपको 70% मार्क्स लाना होता है। हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अभी आप लोग को नहीं समझ। जैसे आप मैट्रिक पास किए, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब तक आप जिंदा हैं उसकी वैलिडिटी है ना, बट पायलट के कोर्स में डीजीसीए में ऐसा नहीं होता। आप एक बार पास हो गए तो 5 साल बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर पास होना पड़ेगा। तो आप समझ रहे, ये वैलिडिटी तो उसी को कहते हैं लैप्स हो जाना। तो अगर आप मेडिकल अनफिट हो गए, या क्लास नहीं हो पाया, या आपका ट्रेनिंग स्कूल जो फ्लाइंग स्कूल है उसकी जहाज खराब हो गई, या किस्मत फूटा है तो बिहार ट्रेनिंग स्कूल में आप आ जाएंगे, तो वो तो ऐसे मार डालेगा आपको, 2-2 को सर्टिफिकेट लैप्स करा देगा। एक तो छोटा मोटा चीज है, तो एक तो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया। दूसरा क्या होता है, ऐसे समझिए कि बोर्ड एग्जाम में होता है 30-35% पे आप पास हो जाते हैं। पासिंग मार्क्स कितना है? 33%। आप 35 भी पाए तो 3rd डिवीजन पास हो जाएंगे ना। और अगर सपोज कीजिए कि आप 70%, 65% पाए, तो आपके कौन सा डिवीजन? फर्स्ट। पायलट में फेल, पायलट में पासिंग मार्क्स है 70%, पासिंग मार्क्स 70% है। हमारे यहाँ 70% कोई पा जाएगा तो अरे बाप हो बाप, दीवार तोड़ दे तो हमें 70%। या आप समझिए, वहां पासिंग मार्क्स 70%। तो वही इनका कहना था कि 70% पासिंग मार्क्स, क्योंकि आप लोग को उतना बुझा होगा नहीं रहा होगा, तो हम तो बीच में समझा दें यहाँ पे। तो अच्छा, पायलट वाले में एक इन लोग को जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो इंस्ट्रक्टर भी होते हैं ना, वो लोग भी ना बहुत सारा शुरुआत में ही एविएशन वाली भाषा बोलने लगते हैं, तो उतना समझ में नहीं आता। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना इस साल, अपनी भाषा में एकदम ठेठ भाषा में एकदम उड़ा धाप दे गिरा दे।
ऐसे बोल रहे हैं धप दे गिरा दे, समझ में आ गया? ये लोग क्या बोलेगा, हार्ड लैंडिंग हुई एकदम, हार्ड लैंडिंग, वहां पे 2 डिग्री उसका नोज व्हील ऊपर होना, मेन लैंडिंग गियर पे उतारो, नोज लैंडिंग गियर पे नहीं। यहाँ पे हम लोग धप दे गिरा दिया, तुरंत समझ में आ गया उसको, तुरंत समझ में आ जाएगा। और ऐसा ऐसा भाषा बोलेगा, नया नया बच्चा, उसे क्या पता है कि मेन लैंडिंग गियर क्या होता है, नोज लैंडिंग गियर क्या है, बैली लैंडिंग क्या चीज है, उसको उतना नहीं ना बुझाता है। और रात में तो हमको लगता है नाइट फ्लाइट में तो सब लोग पटकते होंगे लोग। हाँ, स्टार्टिंग में सब पटकते हैं। आप भी पटकी थी? मैं भी पटकी थी। रात के टाइम पे जो फर्स्ट पायलट होता है ना स्टार्टिंग में, उसको हाइट का आइडिया नहीं लगता है, वो हाइट इतना रहता है, उसका हाइट बहुत कम बचा है, उसे लगता है ज्यादा बचा है। तो क्या होता है ना, वो कंफ्यूजन में धबाक से पलट दिया। रात की फ्लाइट टफ इसलिए भी होती है कि बीच में अगर इंजन फेल हुआ, स्टॉल हुआ, तो दिन के टाइम पे आपको लग जाएगा कि इस एरिया में घर कम है, पेड़ कम है, खाली खेत है, यहां उतार सकते हैं। रात के टाइम पे कुछ नहीं दिखता है, तो आइडिया नहीं लग पाता है कहां उतारेंगे कहां नहीं उतारेंगे, तो रिस्क जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना झेलना पड़ा कि एक तो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया था कोरोना के टाइम पे, और 4 पेपर मेरे लैप्स हो गए थे। हर पेपर का पासिंग मार्क्स 70 है, ऑल मिला के नहीं कि सारे सब्जेक्ट को मिला के 70% है, एक सब्जेक्ट में आपको 70% लाना होता है। उसी तरह में 4 सब्जेक्ट लैप्स हो गए। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब छोड़ देना है, नहीं करना है, बट 80 घंटे भी दिख रहे थे कि 80 घंटे तो हो चुके हैं, अब पेपर एक थोड़ा सा खुद मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 80 घंटे में तो इतने लाख रुपए लग गए हैं, अब यू टर्न मारूं कि आगे बढ़ूं, समझ में, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई दिख रहा था। तो 50% हो गया, बट ठीक है। उसके बाद से वापस से मेरी सर्जरी हुई, मेडिकली फिट हुई, एयरफोर्स डॉक्टर ने फिट किया, प्रोसेस होते हैं उसके एक लंबे बहुत अलग प्रोसेस हैं। वो सब करने के बाद से मैंने 2024 में फाइनली अपना लाइसेंस ले लिया। तो एट द एंड आपको जो चीज़ मिल जाती है उसकी बात अलग होती है। तो मेरा स्पेशल